नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लगातार आपको यमुना विकास प्राधिकरण, जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी की न्यूज अपडेट दिखा रहे हैं। यमुना विकास प्राधिकरण के 6 जनपदों के 1100 से अधिक गांव के किसान यमुना विकास प्राधिकरण से मिलने वाले 64.7% अतिरिक्त मुआवजे की जानकारी चाहते हैं। अनेक दर्शकों के कमेंट मिल रहे हैं। तमाम किसान और युवा इस संबंध में भ्रम की स्थिति में है। तमाम लोग चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा उन्हें यह मुआवजा कब मिलेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हमने इस मामले की पूरी पड़ताल की है, यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से बात की है। जिन किसान संगठनों के मुखिया इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पक्ष के रूप में रख रहे हैं, हमने उनसे भी बात की है। आगे पूरा वीडियो देखें दोस्तों, कब मिलेगा किसानों को यह 64.7% अतिरिक्त मुआवजा। आइए देखें पूरी रिपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के समीप फिल्म सिटी के सेक्टर 21 के नज़दीक यमुना एक्सप्रेसवे से मात्र 1 किलोमीटर दूर गोल्फ कंट्री सुपर ट्रैक 12 एकड़ का विशाल 9 हॉल गोल्फ कोर्स परिसर में 250 एकड़ ग्रीन एरिया प्लॉट, फ्लैट और विला खरीदने के लिए संपर्क करें तरुण चौधरी 9210156322। प्लॉट 20 लाख से शुरू, फ्लैट 32 लाख से और विला 1 करोड़ से शुरू। आज ही संपर्क करें। फिल्म सिटी, जेवर एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे के समीप आप घर बसाना चाहते हैं तो गोल्फ कंट्री सुपर ट्रैक में अपनी किस्मत आजमाएं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अमित नागर तालरा की ओर से होली की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर अजय शर्मा, गुरुदयाल अस्पताल, धनौरी रोड, दनकौर की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। 1 अप्रैल को 10 बजे से 2 बजे तक अस्पताल में लगेगा ब्लड डोनेशन कैंप। दवा, चिकित्सा, परीक्षण, ऑपरेशन की 24 घंटे सुविधाएं। गुरुदयाल अस्पताल, धनौरी रोड, दनकौर। श्रीमती सुरेश देवी कॉन्वेंट स्कूल, तुलसी नगर, दनकौर की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। फर्स्ट से लेकर एयर तक प्रवेश प्रक्रिया चालू। प्रबंधक अचमपाल, अपने बच्चों का स्वर्णिम भविष्य तय करने के लिए प्रवेश दिलाएं। श्रीमती सुरेश देवी कॉन्वेंट स्कूल, तुलसी नगर, दनकौर। डॉक्टर कृष्णवीर सिंह मलिक, कृष्णा अस्पताल, धनौरी रोड की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अस्पताल में 24 घंटे दवा, चिकित्सा, परीक्षण और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध। सभी प्रकार के स्त्री पुरुष रोगों का इलाज, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सहित हड्डी रोगों का इलाज, प्लास्टर ऑपरेशन और कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब। कृष्णा अस्पताल, धनौरी रोड, दनकौर। गौतम बुद्ध नगर जनपद में जब ग्रेटर नोएडा के किसानों को 64.7% अतिरिक्त मुआवजा मिल गया तो यमुना विकास प्राधिकरण के किसानों ने भी प्राधिकरण से 64.7% अतिरिक्त मुआवजे की मांग की। प्राधिकरण ने नहीं दिया तो किसानों ने आंदोलन किया और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसके बाद यमुना विकास प्राधिकरण ने किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देना शुरू कर दिया। रघुपुरा तक क्षेत्र के 80% किसानों को प्राधिकरण ने अतिरिक्त मुआवजा दे दिया है। मात्र 20% किसान इस अतिरिक्त मुआवजे से बचे हुए हैं। प्राधिकरण ने जिन बिल्डरों को जमीन दी, उन बिल्डरों से जमीन की अतिरिक्त कीमत लेकर किसानों को अतिरिक्त मुआवजा दिया जा रहा था। प्राधिकरण द्वारा जमीन की अतिरिक्त कीमत वसूलने के विरोध में 16 बिल्डर हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट ने गत वर्ष लॉकडाउन की अवधि में उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश को असंवैधानिक करार दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद यमुना विकास प्राधिकरण को बिल्डरों ने पैसा देना बंद कर दिया और प्राधिकरण ने किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देना बंद कर दिया। फिर क्या था, किसान सड़कों पर उतर आए, आंदोलन करने लगे और 64.7% अतिरिक्त मुआवजे की मांग करने लगे। किसानों की अतिरिक्त मुआवजे की मांग पर उत्तर प्रदेश सरकार, यमुना विकास प्राधिकरण ने हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर किया है। इस वाद में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति भी एक पक्षकार है। यमुना विकास प्राधिकरण इस वाद में अपना पक्ष प्रस्तुत कर चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है और किसान प्रतिनिधियों की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में किसानों को हक दिलाने के लिए पक्ष रखा गया है।
यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र के किसानों को 64.7% अतिरिक्त मुआवजे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, विचाराधीन है। जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक यमुना विकास प्राधिकरण किसानों को यह अतिरिक्त मुआवजा नहीं दे सकती। लेकिन फिर भी किसानों को भ्रम में रखा जा रहा है। कुछ किसान संगठन आए दिन इस तरह की आवाज़ उठाकर किसानों को बरगला रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में कोई निर्णय नहीं होता, यमुना विकास प्राधिकरण किसानों को किसी भी कीमत पर अतिरिक्त मुआवजा नहीं दे सकती। हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार और यमुना विकास प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। 16 बिल्डर भी अपना पक्ष रख रहे हैं। वहीं किसान संगठनों की ओर से एकमात्र संगठन भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने अपना पक्ष रखा है। लोक शक्ति संगठन इस मामले में पक्षकार है। अतिरिक्त मुआवजे के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में 23 अप्रैल की तिथि नियत हो गई है। 23 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई हो सकती है। इसके बाद होगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और जजमेंट के बाद होगा यमुना विकास प्राधिकरण के 6 जनपदों के 1100 से अधिक गांव के किसानों को 64.7% अतिरिक्त मुआवजे का रास्ता साफ। रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों से अपील की जाती है कि वह किसी भ्रम में ना रहें। 64.7% अतिरिक्त मुआवजा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही किसानों को मिल सकेगा। हमने इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पक्षकार और संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह से बात की। क्या है किसान प्रतिनिधि, किसान संगठनों और यमुना विकास प्राधिकरण का इस संबंध में रवैया, आइए देखें पूरी रिपोर्ट। यमुना विकास प्राधिकरण से 64.7% अतिरिक्त मुआवजे का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में किसान संगठनों में से एक किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति इसमें पक्षकार है और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह जी मेरे बीच उपस्थित हैं। आइए जानते हैं मास्टर जी से कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की क्या स्थिति है, प्राधिकरण किस तरह से पैरवी कर रही है और किसानों को सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीदें हैं। आइए बात करते हैं, पूरा वीडियो देखें साथियों। तो संगठन की ओर से पक्ष रखा है भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने, सुप्रीम कोर्ट में आप पक्षकार हैं, तो ये क्या स्थिति चल रही है इस अतिरिक्त मुआवजे की? जो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये 64.7% जो था जी, इसके लिए हमने सलारपुर अंडरपास दनकौर पे बैठ के 4.5 महीने धरना प्रदर्शन किया। उस पर हम पे मुकदमे भी लगे। तो जिस समय हम आंदोलन कर रहे थे, माननीय चौधरी समाजवादी की सरकार थी, चौधरी राजेंद्र की कमेटी में ये एक कमेटी बनी, कैबिनेट मंत्री थे चौधरी राजेंद्र सिंह। दिल्ली यूपी भवन में बैठ कर के सुनवाई हुई, वहाँ बिल्डर भी थे, बिल्डरों ने सहमति भी दी थी उस पर, और कमिश्नर और 5 जिलों के डीएम थे। उसमें अच्छी सुनवाई हुई। समाजवादी सरकार ने शासन आदेश, इसका ये शासन आदेश था, जीओ था, एक ये कोई कानून नहीं बना था, शासन आदेश था। तो शासन आदेश को शुरुआत में तो जेपी ने चैलेंज किया। उसके बाद 16 बिल्डर्स यमुना विकास प्राधिकरण के हाई कोर्ट में चले जाते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, ये तो मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन जिस समय कोविड चल रहा था, सारे कोर्ट बंद थे, उस समय हाई कोर्ट ने शासन आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए इसको निरस्त कर दिया। हम यमुना विकास प्राधिकरण गए, हमने सीओ साहब जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी है डॉक्टर अरुणबीर जी, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि जी हम सुप्रीम कोर्ट में जाके इसकी अपील कराएंगे। तो मैंने की जी अपील के लिए तो आप हाई कोर्ट भी लड़े थे और फर्स्ट पार्टी तो इसमें सरकार है, शासन आदेश सरकार का चैलेंज हुआ है, तो फर्स्ट पार्टी सरकार है, सरकार क्यों नहीं सामने आ रही? तो फिर दबाव बनाया तो सरकार भी उसमें पार्टी बनी सुप्रीम कोर्ट में। चूँकि हमने ये अंदेशा हुआ कि एक ये दोनों सरकार और यमुना विकास प्राधिकरण हाई कोर्ट में भी खड़े थे, इधर 16 बिल्डरों के वकील हाई कोर्ट में खड़े थे, कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट में भी हम हार जाएं, किसानों का पक्ष रखने वाला कोई ना हो। क्योंकि प्राधिकरण किसानों का पक्ष नहीं रखता, सरकार किसानों का पक्ष नहीं रखती। सरकार और प्राधिकरण तो ये कहते भाई बिल्डर हमें अतिरिक्त मुआवजा जमा करे, हम किसानों को बांट दें। चूँकि किसानों की बात कहनी थी कि भाई हमको तो प्राधिकरण दे, सरकार दे, या बिल्डरों से दे, या अपने खजाने से दे, किसानों का हक नहीं मरना चाहिए। और ये यमुना विकास प्राधिकरण में एक ज़िले की बात नहीं है, आगरा है, मथुरा है, हाथरस है, अलीगढ़ है, गौतम बुद्ध नगर है। तो ये 5 जिलों का 64.7% था जहाँ जहाँ ज़मीन एक्वायर हुई।
अब ये जो मामला है मास्टर जी, ये सिर्फ जेवर जो फर्स्ट फेज है यमुना प्राधिकरण का, वहाँ तक ना होकर के पूरे यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र का हाँ, है। पूरे विकास प्राधिकरण का 64.7% निरस्त किया गया। शासन आदेश ही निरस्त कर दिया संवैधानिक करार दे करके। और 500 जिलों में कहीं भी प्राधिकरण जब तक शासन आदेश बहाल नहीं होता ये नहीं बांट सकता। तो हमको जब खतरा लगा तो डॉक्टर सूरज सिंह हैं जी, बहुत बड़े एडवोकेट हैं, जिन्होंने नोएडा के किसानों की भी लड़ाई जिताई 64.7% की और 10% आवासीय प्लॉट की। तो 10% आवासीय प्लॉट एवं अतिरिक्त मुआवजा जो भी 64.7% दे रहे हैं, 517 रुपये मीटर दे रहे हैं, ये चूंकि किसानों का अधिकार ना मारा जाए इसलिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई। चूंकि जिस समय हम भारतीय किसान यूनियन में काम करते थे और जेपी ने जब इस पर मुकदमा डाला 64% पे हाई कोर्ट में, तो उस समय भी 3 पार्टी बनाई थी। जब हाई कोर्ट ने कहा कि किसानों को पार्टी बनाया जाए, जब सिर्फ अकेला जेपी गया था, तो उन्होंने टिकैत से वो था तुम्हारा अजयपाल शर्मा और कामरेड से कम्युनिस्ट से वो थे नथीराम शर्मा। और उस समय मैं दूसरे संगठन में काम करता था, राष्ट्रीय प्रवक्ता था, तो मुझे खुद पार्टी बनाया गया। तो हम हाई कोर्ट गए, अजयपाल शर्मा जो टिकैत से थे या नथीराम शर्मा वो सरेंडर कर गए, हाई कोर्ट में अपियर नहीं हुए। हम जब भी अपियर हुए और हमारी बात उस समय भी हाई कोर्ट ने सुनी, लेकिन अब की बार ये हुआ जब ये 16 बिल्डर एक साथ गए तो हाई कोर्ट में किसानों को नहीं बुलाया गया, किसानों को पार्टी नहीं बनाया गया। अब किसानों को पता ही नहीं चला, इसलिए किसान का पक्ष रखने के लिए भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने डॉक्टर सूरज सिंह जी को, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनको कोर्ट में खड़ा किया। अब बहरहाल मास्टर जी बात यह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आ जाएगा तब तक प्राधिकरण भी किसानों को 64.7% अतिरिक्त मुआवजा नहीं दे सकती। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो इस ऐसी स्थिति में यमुना विकास प्राधिकरण या उत्तर प्रदेश सरकार या आपके जो किसान संगठन है वो किस तरह से पैरोकारी कर रहे हैं, क्या स्थिति है? नहीं, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति तो अपना सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रही है अपने वकील के माध्यम से। चूंकि हम ये जानते हैं जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो जो हमारे जिलाधिकारी या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या यमुना विकास प्राधिकरण के चेयरमैन है वो कोर्ट के सामने बहुत छोटे पड़ जाते हैं। सरकार ने तो शासन आदेश बना दिया था, चूंकि हाई कोर्ट ने उसको नष्ट किया तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करनी अनिवार्य थी। अगर हम अब की बार भी आंख मीच के रह जाते, हालांकि हमने तो ये कहा था कि जब 16 बिल्डर अपने 16 वकील खड़ा करते हैं, एक तरफ हमारे 3 वकील खड़े होते हैं, तो जो अन्य संगठन हैं वो भी अपना वकील खड़ा करें, या जो क्षेत्र के बड़े काश्तकार हैं जिनको करोड़ों रुपया मिलना है, तो 5-5.5 लाख रुपया की फीस कोई बड़ी नहीं होती सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के लिए, तो एक एक वकील अगर हर गांव से खड़ा कर दिया जाता तो किसानों का पक्ष और मजबूत होता। चूँकि किसानों ने कोई वकील खड़ा और नहीं किया, किसी दूसरे संगठन ने कोई वकील नहीं खड़ा किया, हमने भारतीय किसान लोक शक्ति ने अपना वकील खड़ा किया है और अंतिम सांस तक भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने संकल्प लिया है कि किसानों का अधिकार खत्म नहीं होने देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट भी, पहली बात तो 100% हमको उम्मीद है, हमारे वकील साहब से डेली बात होती है रोजाना, तो वकील साहब से की तरफ से हम संपूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि भले बिल्डर जीते या अथॉरिटी हारे, लेकिन किसान की हार हम नहीं होने देंगे। कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि आप लगातार पैरोकारी कर रहे हैं इस मामले की। कुछ संगठन लगातार आए दिन कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार शासन प्रशासन से अतिरिक्त मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जबकि मामला बिल्कुल इसके उलट है। जब तक सुप्रीम कोर्ट में निर्णय नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो आप ऐसे संगठनों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? वो आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं, जब कोर्ट सर्वोच्च जो सबसे ऊंची अदालत है हमारी, जिसको उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, हाईकोर्ट को उच्च न्यायालय कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम पावर है। कई बार जो सरकार कानून बनाती है उन पे वो पाबंदी लगा देती है। सुप्रीम कोर्ट पे हमारी नज़र है, हर तारीख पे हमें रिपोर्ट मिलती है। पिछली तारीख पे 12वें नंबर पे हमारा वो था और 10 नंबर तक सुनवाई हुई, तो सुनवाई नहीं हो पाई। तो अब क्या होता है आगे, त्योहारों बाद कौन सी तारीख आती है, तो जैसे सुनवाई होती है, क्योंकि सुनवाई में लगा हुआ है और 100% किसानों के साथ हम खड़े हैं और किसानों की जीत होगी। नहीं भी होगी तो हमें कुछ भी करना पड़े, किसानों का अधिकार नहीं मरने देंगे। आप स्वयं किसान हैं और किसान संगठन के मुखिया भी हैं, इस नाते क्या कोर्ट से आपको उम्मीदें हैं? आपको? नहीं, पहली बात तो मैं यमुना विकास प्राधिकरण का किसान हूँ, 64 मेरा भी बकाया है, वो पैसा लाभ मुझे भी मिलना है। और चूंकि ये 5 जिलों की बात है
ना तो देखो सरकार का कुछ बिगड़ता है, ना प्राधिकरण का कुछ बिगड़ता है। अधिकारी आज हैं, आज यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कल दूसरी जगह। जब से हमने प्राधिकरण देखा है, कितने अधिकारी आए, कितने चले गए। जब तक सीट पे बैठता है, जब तक सिंपैथी रहती है, और सीट पे जाने के बाद कितने सीईओ आए, कितने एसीओ आए, कितने तहसीलदार आए, जब तक यहाँ रहे, यहाँ की बात की। जब दूसरी जगह सरकार ने भेज दिया तो यहाँ भूल गए। तो हमें पता है अधिकारी आज यहाँ है, कल नहीं है, लेकिन हम यहीं रहेंगे। हम किसानों के अधिकार को ख़त्म नहीं होने देंगे। उसके लिए जो भी हमें करना पड़े वो सब करेंगे। हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, इस जो सरकार के जो शासनादेश है उसको निरस्त जो किया है, क्या उसमें ऐसा प्रावधान भी है कि जिन किसानों को ये अतिरिक्त मुआवजा दिया जा चुका है, जैसे कि आपके रबूपुरा क्षेत्र तक 80% किसानों को यमुना विकास प्राधिकरण ये अतिरिक्त मुआवजा दे चुकी है, तो क्या यदि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपके अगेंस्ट जाता है तो क्या किसानों को ये पैसा वापस भी किसानों से पैसा वापस भी लिया जाएगा? ऐसा प्रावधान भी है उस आदेश में क्या? इसमें दो विकल्प हैं कि हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शासन आदेश नष्ट किया है जी जी, और जो आदेश ही नष्ट हो गया है, तो एक तरफ तो वो पैसा जो है अवैध माना जाता है। कुछ पैसा नोएडा प्राधिकरण में 64.7% बांट दिया कुछ किसानों को, वहाँ अधिकारियों पे भी कार्रवाई हुई है और वो पैसा की रिकवरी की नोएडा प्राधिकरण में बात चल रही है। क्योंकि जिस शासन आदेश से वो पैसा बांटा गया, जब वो आदेश ही नष्ट हो गया तो वो पैसा अवैध करार होता है और हो सकता है रिकवरी की बात उसमें आ जाए। लेकिन चूंकि उस पर हाई कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है, और हम ये भी कह सकते हैं, किसान कोर्ट जा सकते हैं कि जिस दिन हमें 64 दिया उस दिन शासन आदेश जिंदा था। शासन आदेश जब जिंदा था तब हमको मिला, और जिस दिन से शासन आदेश नष्ट हुआ है उस दिन के बाद अवैध है। अब मास्टर जी, किस तरह से आप किसानों को जीत दिला सकते हैं और किसानों को उनका हक किस तरह से मिल सकता है? आप दो चीज़ है इसमें, एक तो होता है शासन आदेश, एक होता है एक्ट जी। तो अभी तो हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये सब तो हम कहेंगे नहीं कि हम हार जाएंगे, तो हम तो जीत लेकर के लड़ रहे हैं। लेकिन परमात्मा अगर कहीं हमसे रूठ जाता है तो शासन आदेश ना बना करके किसानों के लिए एक्ट लाने का प्रावधान गवर्नमेंट पे है। सरकार पे एक्ट के लिए हम दबाव बनाएंगे, डीएम से कहेंगे, मुख्यमंत्री से कहेंगे, और एक्ट बनवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ भी हमें करना पड़े, किसानों का हक नहीं डूबने देंगे। कुल मिला के दोस्तों, आपने देखा कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह जी किस प्रबल ढंग से यह दावा कर रहे हैं कि किसानों की जीत होगी। इस संबंध में क्या निर्णय होगा, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ यमुना विकास प्राधिकरण के 6 जिलों के 1100 से अधिक गांव के किसानों की निगाहें टिकी हुई हैं। इस संबंध में जो भी न्यूज अपडेट होगी आपको लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। तो भाइयों, यह थी यमुना प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले अतिरिक्त मुआवजे की पूरी पड़ताल। लगातार हम आपको इस संबंध में अपडेट दिखाते रहेंगे। जो साथी चैनल पर हमारे नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और देखते रहें रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ यमुना विकास प्राधिकरण की ताज़ा न्यूज अपडेट। नमस्कार।